अच्छा जी, मैं जा रही हूँ काउंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान और इस वक्त मैं टैक्सी में हूँ और बस थोड़ी देर में मैं पहुँचूँगी और फिर अपने कुछ इंपॉर्टेंट काम करके फिर देखते हैं कि अब इधर से मैं जाती किधर हूँ। इरादा था मेरा कहीं घूमने का, लेकिन लगता है कि नहीं, क्योंकि आज रोज़ा भी है और देखते हैं आज बस अल्लाह करे टाइम से हो जाए। बिल्कुल टाइम पे पहुँची माशाल्लाह, 3 बजे का टाइम था और 2:55 पे आज थी काउंसलेट। इतना ज़्यादा ये लर्निंग प्रोसेस है। आज मैंने कहा मैं सबवे लूँगी और मैं जा रही हूँ टोरंटो डाउनटाउन। मैंने कहा बोन तो आगे हैं, अब बजाय इसके कि घर वापस जाए तो यूँ करते हैं कि ज़रा चलते हैं डाउनटाउन। और यहाँ पर मेरा नेहा इंतज़ार कर रही है, उसके साथ ज़रा थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। यहाँ खा भी नहीं सकेंगे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रोज़ा रखा है तो फिर शाम को ही, और वैसे भी यहाँ तो मगरिब भी रात को भी 9 बजे जाकर होती है। तो अब ये लाइन 1 की तरफ हम जा रहे हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, सो लेट्स सी कि कहाँ जाती हूँ, कहाँ चढ़ते हैं, कहाँ उतरते हैं। हाँ, सो लेट्स गो। लर्निंग लर्निंग लर्निंग, ये सब है एक सफ़र। और मेरे ख्याल से गाड़ी का ना होना एक तरह से अच्छा है कि मुझे यहाँ पे हर तरह का ट्रैवल करना आ जाएगा, सो विच इज़ गुड। ओए जाने वाली है, जाने वाली है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। Okay, let's go inside. Oh wow, I'm enjoying it. So, चल पड़ी है ट्रेन और देखते हैं कहाँ पहुँचती है। घूम भी लेता है इंसान, है ना, घूमने से तो खुदा भी मिल जाता है। तो ये तो सिर्फ सबवे ट्रेन थी। जैसे कि मैं ट्रेन से बाहर निकली, बाहर निकल कर फिर मैं नीचे गई, नीचे से फिर मैं ऊपर आई क्योंकि मैंने ईटन सेंटर जाना था, विच इज़ ऑन दी ऑपोजिट साइड। तो अब मैं यहाँ से जाऊँगी जी। ये अब आ गए हम ईटन सेंटर और यहाँ पर देखते हैं क्या है, बल्कि मैं पूछूंगी नेहा से ही कि मुझे इसके बारे में बताए। दिस इज वेलकम टू ईटन सेंटर। नहीं है ना सब कुछ भाई, बाद में मेरे इन चीज़ों को पूछना ही नहीं है। हाँ, और यहाँ पर अब मैं ढूँढ रही हूँ उन्हें जिन्होंने मुझे यहाँ से आगे लेके जाना है और मुझे डाउनटाउन टोरंटो जो है दिखाना है। वैसे तो मैं ख़ुद भी एक्सप्लोर कर सकती हूँ, मैं बड़ी माहिर हो गई हूँ वैसे भी घूम कर, लेकिन फिर भी जो यहाँ के पुराने हैं वो बड़े अच्छे से बता सकते हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम है डाउनटाउन में, तो मुझे ज़रा बताएं कि कौन सी जगह है। और मैं इधर उधर साथ ये भी देख रही हूँ कि वो मुझे कहीं नज़र आ ही जाएँ, और फाइनली नज़र आ गई। और अब हम निकल के बिल्डिंग से बाहर आए और ये है जी वो डाउनटाउन जिसका होता है बड़ा जिक्र। बुलंद उबाला इमारतें हैं और बीच में तंग तंग गलियां हैं। बेचारे लोगों को बड़ी ही मुश्किल होती है गाड़ी पार्क करने में, लेकिन फिर भी लोग यहाँ का रुख करते हैं। लेकिन इसके कुछ एरियाज़ हैं जहाँ बड़ी हैपनिंग आप कह सकते हैं जगहें हैं। ये यहाँ पे एक पार्क है, ज़्यादातर लोग जो बच्चों के साथ आते हैं पार्क्स में उनको यहाँ ले आते हैं। और उसके बाद जो लोग बाहर घूमना चाहते हैं, बहुत सी जगहें मैंने सुना है कि जब सही समय का पीक टाइम होता है तो बड़ी यहाँ पे एक एक्टिविटी होती है, बड़ी रंगीनियाँ होती हैं, बहुत मज़ा आता है, हैपनिंग होता है। इस वक्त तक अभी तक जो कुछ मैं देख रही हूँ उसमें मुझे इतना तो कुछ वाइब्रेंट कोई एक्टिविटी होती दिखाई नहीं दे रही। गुज़िश्ता दिनों यहाँ पर एक बड़ा सालसा वगैरह एक्टिविटी थी जो एंडेड वेरी बैड। कुछ इस तरह से हुआ कि यहाँ पर कुछ फायरिंग का इंसिडेंट हुआ जिसके बाद वो पूरी एक्टिविटी जो है वो बंद हो गई। तो ये भी एक चीज़ हुई, लेकिन अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि बैक टू लाइफ, सारी दुनिया जो है वो बाहर निकली हुई है। कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन इस वक्त शायद मैं इतना एक्सप्लोर ना कर पाऊँ। मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा आऊँगी डाउनटाउन को ठीक से एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि रोज़े की हालत में भाई ना बंदा कुछ खा सकता है और फिर गर्मी होती है तो प्यास भी लग जाती है। तो फिर बस मेरी ये कोशिश है कि वापसी का रुख करें ताकि घर जाके कुछ खा पी लें। जैसे मैं अगेन डाउनटाउन टोरंटो में और इस ब्रेकफास्ट इसके पास हूँ, और ये सामने बिल्डिंग्स देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अच्छा, मैंने उन्हें छोड़ा वहाँ पर पार्क में छोटे बच्चों के साथ और मैं निकल पड़ी बाहर। मैंने कहा ज़रा मैं एक्सप्लोर करती हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं आप लोग को यहाँ पर जॉइन कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर निकल आई, तरह तरह के लोग,
भांत-भांत के जिसे कहते हैं ना लोग, मुख्तलिफ़ बोलियाँ, लिबास, मुख्तलिफ़ चमड़ियाँ, मुख्तलिफ़ अंदाज़ और साथ ही साथ ये जो एक वाइब थी, एक ऐसी फ़ील आ रही होती है इंसान को जब इस तरह से निकलता है, तो जैसे हम कहीं बस बड़ा एक टूरिस्ट बन के निकले हुए हैं, जबकि रहना अब यहीं पर है, लेकिन थोड़ी देर के लिए एक टूरिस्ट वाली फ़ीलिंग आती है। मुझे तो ऐसे ही लगता है। आप बताएँ कि आप लोग को कैसा महसूस होता है? अलबत्ता मैं यहाँ पर जब बाहर निकली, मुख्तलिफ़ इमारतें देख रही थी, इनकी कंस्ट्रक्शन, ये डाउनटाउन है क्या? लोग क्यों इतना इससे फ़ैसिनेट होते हैं? तो मुझे ये भी पता लगा कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पर खानों का बहुत ज़बरदस्त एक यहाँ पे कह लीजिए कि बहुत अनवाऊ इक़साम के खाने हैं, आपको थोड़ा-सा एक्सप्लोर करना पड़ता है। और उसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ़ फेस्टिवल्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं समर्स में, तो वो भी आप देख कर आइए कहाँ पर क्या हो रहा है। प्लस यहाँ पर एक डिस्टिलेशन डिस्ट्रिक्ट है, मैं उसकी तरफ जा रही हूँ। मुझे बताया गया बड़ा ही खूबसूरत है, एक स्पॉट है जहाँ पर लोग जाते हैं, खाने-पीने की दुकानें भी हैं। एक हिस्टोरिकल आप कह लीजिए डिस्ट्रिक्ट है जिसको मेंटेन किया गया है उस अंदाज़ में जिस तरह के पहले वहाँ पर कोई दुकानें हुआ करती थी, फार्मर्स मार्केट भी है वहाँ पर। तो वो ज़रा क्या है उसको चल कर देखते हैं, क्योंकि वो एक मुझे लग रहा है स्पॉट यहाँ पे करीब भी है जिसको मैं जाके देख सकती हूँ। अलबत्ता नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो टोरंटो को ठीक से अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और पूरी प्लानिंग के साथ आएंगे। ये तो एक एक्सीडेंटल यहाँ पर आना मेरा हो गया कि बस वॉन आई हुई थी, वॉन से मैं निकली और मैं यहाँ पहुँच गई। लेकिन एक हम ट्रिप लगाएंगे एक प्रॉपर वाला जिसमें हम डाउनटाउन टोरंटो को फुली एक्सप्लोर करेंगे। दैट वुड बी अ डे ट्रिप इंशाल्लाह। लेकिन अभी ये चलते हैं डिस्टिलेशन डिस्ट्रिक्ट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, ये मुझे बताया गया है डिस्टिलरी या डिस्टिलेशन, अभी मैं देख के बताती हूँ, मेरे जहन से एकदम उतर गया है। अब यहाँ चलते हैं और यहाँ चल के ज़रा देखते हैं। बड़ा ही वाइब्रेंट है, खूबसूरत जगह है, देखने से ताल्लुक़ रखती है। ये आप ई बाइक्स भी ले सकते हैं, ये ले लें और यहाँ पर आपके लिए मूव करना आसान हो जाएगा। ट्रैफिक तो वैसे ही यहाँ पे बहुत कंजस्टेड हो जाती है, तो ये ई बाइक्स लेकर आप यहाँ पर आएँ और ज़्यादा अच्छे से घूमें। मेरा तो अपना यही ख्याल है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, वाओ, खूबसूरत जगह, खूबसूरत, मज़ा आ गया है ना एकदम से ही। इसकी हिस्ट्री निकाल के फिर मैं आपको बताऊंगी, या आप कुछ बताना चाहते हैं तो बता दीजिएगा। है यहाँ पे लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और ख़ास तौर पे अब ये मौसम ऐसा है, थोड़ी सी अब ठंडक जो है वो ख़त्म हुई है, धूप निकली हुई है और हवा जो है वो बहुत अच्छी लग रही है। वरना पहले ये हवा जो है बेरेबल नहीं थी, तो अब लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में आए हुए हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को। लोग इस मौसम में अंदर घरों में नहीं बैठते और ये देखिए सब लोग, और एक और ही फील है यार, ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया। अब ये इस डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा पता किया तो मालूम हुआ कि ये कोई 2 सदियाँ पुरानी इसकी तारीख़ है और इस 2 सदियों में बहुत सी तब्दीलियाँ यहाँ पर आईं। पहले 2 भाइयों ने मिलकर यहाँ पर आटे की मिल लगाई, आटे का कारोबार शुरू किया, उसे बढ़ाया। उसके बाद 1900 में इस आटे के कारोबार को शराब कशी के कारोबार में बदल दिया गया और फिर यहाँ पर ये कारोबार बहुत ज़्यादा चला। उनकी अगली जनरेशन ने भी इससे फ़ायदा उठाया। लेकिन फिर उसके बाद एक तहरीक आई जिसमें शराब की फैक्ट्रियाँ और शराब कशी जो है उसको नापसंद किया गया। तहरीक जब चली तो ये कारोबार सब ख़त्म हो गया। उसके बाद ये कारोबार चलते चलते यहाँ से जब बिल्कुल ख़त्म हो गया तो उसके बाद इसको टेक ओवर किया गया। जब तमाम एक्टिविटीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई तो उसके बाद इस जगह को फ़ैसला किया गया कि यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बनाई जाएंगी बल्कि इसको एज़ इट इज़ प्रिजर्व किया जाएगा। 19वीं सदी की याद यहाँ पर ताज़ा की जाएगी। उसी अंदाज़ की आप ब्रिक्स इस वक्त ज़मीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, इवन यहाँ पर आर्ट्स के म्यूज़ियम्स हैं, ये जो कुछ भी बना हुआ है इसमें पुराना तर्ज़ तामीर जो है वो आपको दिखाई देगा। जबकि डाउनटाउन टोरंटो जो है वो
पूरा बुलंद-बारा इमारतों से भरा हुआ है, लेकिन ये जगह जो है ये एक अलग ही जगह दिखाई देती है। और ये जो ब्रिक वर्क और ये सब कुछ है, ये 19वीं सदी की तामीरात का एक आपको अक्सबंदी करता है, आपको उसकी याद दिलाता है। और यहाँ पर इस चीज़ को प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आपको मज़े की बात बताऊँ कि यहाँ पर हॉलीवुड के मुख्तलिफ़ फ़िल्मों के सेट्स भी लगते रहे, उन चीज़ों को भी यहाँ पर प्रिजर्व किया गया है। हर जगह फूल ही फूल, फूल ही फूल, बहुत ही खूबसूरत फूल। डिमेट्रीज। और हमारी नज़रें जाके अटकती हैं जहाँ लिखा होता है सेल, 50% सेल। और चले अंदर चल के आपको थोड़ा सा डिमेट्रीज रेस्टोरेंट भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं तो अभी कुछ खा नहीं सकती, बताया आपको रोज़ा रखा है। तो फिर यहाँ पर किस तरह के रेस्टोरेंट्स भी हैं, ये देखिए। ये जो इधर साइड पे ना, अच्छा ये अभी पौधे आप देख रहे हैं, ये अंदर रेस्टोरेंट है, लेकिन मेरे लेफ़्ट साइड पे अंदर आते हुए अभी आपने वो बैरल्स और वो चीज़ें पड़ी देखी थी। ये भी वो पुराने वक्तों की यादें, वो चीज़ें जो है वो प्रिजर्व की गई हैं। पुराने वक्तों में किस तरह से यहाँ पर शराब कशी की जाती थी, वो सब कुछ जो है उसको यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया है। अब यहाँ बाहर आप देख सकते हैं सेल लगी हुई है, मुख्तलिफ दुकानें, मुख्तलिफ छोटे छोटे स्टॉल्स, हमारे यहाँ उन्हें कहते हैं मीना बाज़ार वाले स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। Ceramics show. Let's go inside. It's beautiful. तो जनाब ये है दुकान अंदर से। इसी तरह की बहुत सी दुकानें हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ये सेरेमिक पॉट्स है और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो इस वक्त आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। खूबसूरत खूबसूरत आइटम्स हैं। बस विंडो शॉप कीजिए और बाहर निकल जाइए। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं बाहर। ठीक है जी। नहीं ठीक हो ना मेरा ये, ठीक है जी, मैं क्या करूँ भाई। चले आप इंजॉय करें, बग़ैर आए, बग़ैर टिकट कटाए, बग़ैर पैसे लगाए, एंजॉय योरसेल्फ। और बस अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से बाहर। ये था जी खूबसूरत सा डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट, और अब वापस जाती हूँ जहाँ पर बाकी लोग मौजूद हैं। गुड फर्नीचर है यार। और ये देखिए मुझे यहाँ पे क्या मिला, फ्रेंड्स कन्वीनियंस स्टोर। ये इनकी ट्रैम है जो इनके ऊपर से गुजरती है, और बड़ी टाइम के बाद मैंने यहाँ से गुजरते हुए देखी अंदर डाउनटाउन में, टोरंटो में। ये जो हम डाउनटाउन टोरंटो में आए और मुझे यहाँ पर हमारी एक क्या मिल गई, दोस्त मिल गई, फ़ैन मिल गई। अच्छा जी, कौन सी जगह है ये? विक्टोरिया एंड रिचमंड है। विक्टोरिया एंड रिचमंड है। यहाँ पर मैं आई और मैं फ्रेंड्स देखकर बेसिकली आई। मैं फ्रेंड की बड़ी एक फ़ैन हूँ, और मैंने फ्रेंड्स देखा, मैं आ गई और फिर देखिए मुझे यहाँ पे ये मिली। इन्होंने मुझे फ़ौरन पहचाना, इन्होंने कहा कि एक एक इनको मेरी जर्नी का हिस्सा पता है भाई, बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मिलके। ओके बाय बाय। और बस अब मैं जा रही हूँ तेज़ी से वापस डाउनटाउन टोरंटो। जितना देखना था देख लिया, अब तसल्ली से देखेंगे। यहाँ पार्किंग में उन्होंने गाड़ी खड़ी की हुई है लड़कियों ने, और फिर बस गाड़ी में बैठते हैं और घर चलते हैं, ताकि जाके घर रोज़ा खोलें भाई। अब भूख लगनी शुरू की है, दिन सारा हमने गुजार लिया है। गुड बाय डाउनटाउन टोरंटो। और अब हम जा रहे हैं घर वापस। ये हैं वो बुलंदोबाला इमारतें जो कि टोरंटो की हैं, और यहाँ पर सड़क पर आप देखिए छाँव ही छाँव है। डोंडा स्क्वायर जो मुझे बताया गया, वहाँ पर हम नहीं जा सके। अगर मैं गलत प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ वरना करेक्ट कर दीजिएगा। एनीवे वो रह गया। वहाँ पे कहती हैं कि बड़ी एक हैपनिंग जगह है, लेकिन जाहिर सी बात है एक ही गो में तो मैं सारा नहीं एक्सप्लोर कर सकती। एक दफ़ा आएंगे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोर कर दे। और इन इमारतों की वजह से इस सड़क पर आप देखें आपको कहीं भी धूप नज़र नहीं आएगी, जबकि इस वक्त सही धूप निकली हुई है। और यहाँ जब हम अभी आगे जाएंगे तो राइट साइड पे मेरे वो सीन टावर आएगा, जिसका बहुत जिक्र किया जाता है, जो कि एक पहचान है टोरंटो की। जी हाँ, ये देखिए है जनाब सीन टावर, और इस टावर को भी आपने देख ही लिया, इसकी भी ज़ियारत होगी आपकी। चले जी अब वापस चलते हैं घर।